CO2 प्लस H2O, ठीक है, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल का उपस्थिति 100% रहेगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट में आगे ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। उसके बाद प्लस H2O ही देता है जरूर, प्लस ऑक्सीजन तो देता ही देता है। अब देखो इसको संतुलित अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे 6, ये 12, ये 6, ये 6 हो गया, रहने दो, इतना ही बहुत है। तो इस तरह से ही क्या हुआ, इसका एक फार्मूला हो गया। तो तुमको सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा भी याद रहेगा कि सूर्य की हरे पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और साथ में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो स्वपोषण भी कहते हैं, स्वपोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्वपोषण भी कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो, ग्रहण के माध्यम से क्या करेगा, रिक्तिका राजधानी में क्या करेगा, इसको पचाने का कार्य करता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा फाइनल। अब हम एक बात बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण हम बताए हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण को हम डिटेल में उतना नहीं बताए हैं। चलो हम डिटेल में थोड़ा बताते हैं। पहले डिटेल में बनाते हैं, किस तरह बनता है समझो। मान लो कि पतिया में देखेगा हर जगह छिद्र होता है जो हमको दिखता नहीं है, बोलो नहीं ना दिखता है। तो ये छिद्र को हम लोग कहते हैं एस्टोमेटा। इस छिद्र को क्या कहते हैं जी, एस्टोमेटा, या फिर रंध्र, या फिर छिद्र, या फिर होल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, इसी के जो ऊपरी वाली भाग है ना, यहां पर ये होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। इस कोशिका के समूह से कोशिकांग बनता है, कोशिकांग बनता है। इस कोशिकांग के अंदर जो है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जी। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों को क्या करता है, हरा बनाए रहता है। पत्तियों को क्या करता है, हरा बनाया हुआ रहता है। बात समझ रहा है। तो यहां से हम मान लीजिए कि सूर्य की प्रकाश भेज रहे हैं, यहां से क्या किए, सूर्य के प्रकाश भेजे, सूर्य के प्रकाश चल गया, सूर्य के प्रकाश चल गया। और यहां पे हमारा जो है एक छिद्र है, इस छिद्र के द्वारा जो है हमको क्या मिल जा रहा है, इस छिद्र में जो है हमको प्रकाश मिल जा रहा है। ऑलरेडी क्लोरोफिल है ही उसमें। उसके बाद जड़ से हमको जो है जाइलम के माध्यम से जो है जल मिल जा रहा है। अब फ्लोएम के माध्यम से हमको जो है लवण मिल जा रहा है। इससे जाइलम से जो है जल प्लस लवण दोनों मिलता है, दोनों मिलता है। अब फ्लोएम के द्वारा भी लवण मिलता है। ठीक, ये हो गया। इस सब के मिश्रण से जो है ना एक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तैयार होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, तैयार होता है ना जी, जिसका हम सूत्र बताए हैं ना। पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ से जो है एक चीज़ और छोड़ रहे थे, CO2 तो 100% लेगा। आई सब करने के बाद जो है O2 बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब बोलो, कहेगा एक और क्वेश्चन पूछेगा, बताओ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ कब होती है, तो कहना दिन में होती है हमेशा। कथी होती है, दिन में। क्यों दिन में होती है, दिन में इसलिए होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा जब तक प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। सूर्य के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के जो है उपस्थिति में ही जो है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। जैसे तुमको बताए, तुम बिना आग के भोजन बना लेगा, नहीं बन सकता है, बिना आग के भोजन बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार जो है ना सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक भोजन बनेगा ही नहीं। बात समझो ना, ये हो गया फाइनल। इसका सूत्र बता दिए हैं पहले ही, चलो ये क्लियर हो गया।
अब आते हैं, यही छूट रहा था डिटेल से। अब स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा जो छिद्र होता है ना, उसी को स्टोमेटा कहते हैं, या रंध्र या छिद्र कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है। रंध्र का मुख्य दो कार्य अगर कहा जाए तो हो सकता है, रंध्र का दो कार्य मुख्य कौन कौन हो सकता है? तो एक हो सकता है क्या, एक हो सकता है वाष्प उत्सर्जन हो सकता है, वाष्प उत्सर्जन। दूसरा होगा प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। ये दो प्रक्रिया होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया का होता है। तो प्रकाश को अवशोषित करना मतलब प्रकाश को अपने अंदर क्या बुलाना। वाष्प उत्सर्जन कथी? वाष्प को बाहर निकालना। मतलब देखना, जब सवेरे सवेरे देखोगे तो पतिया के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना, मतलब भींगा भींगा टाइप, तो वो जो है वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। या फिर देखना कि पतिया जब ठंडी में पतिया देखना, उसके ऊपर से पानी छूता है टप 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 टप, जब जाते हुए थी के नीचे, पेड़ के नीचे, तो टप टप जो है बारिश के जैसा पानी छूता है ठंडी के दिन में। तो ये सब वाष्प उत्सर्जन के कारण ही होता है। चलो